हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको NS-NIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में बताऊंगा। NIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स का जो विंटर बैच होगा सेशन 2021-22 का, वो 28 दिसंबर से 10 फरवरी के बीच चलना है। तो उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस समय स्टार्ट हो चुके हैं। मैं सारी डिटेल्स दूंगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो जैसा कि मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 15 नवंबर 2021 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है दोस्तों, वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। आपको सिर्फ अपना फीस का पेमेंट ऑनलाइन करना होगा, बाकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफलाइन ही होगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके बाई पोस्ट NIS पटियाला के एड्रेस पर भेजना है, जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है। ऑनलाइन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या होगी? 7 नवंबर होगी। कैसे सबमिट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और रजिस्ट्रेशन की जो फीस होगी आपकी, वो होगी 1000 रुपीज़। 1000 रुपये फीस होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है। तो कैसे कराना है रजिस्ट्रेशन, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स आपको लेफ्ट हैंड पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें आपको फॉलो करना है। ये www.onlinesbi.com पर आपको जाकर के अपना फीस का पेमेंट करना है। स्टेप्स आपको दिख रहे हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप अपना फीस का पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये स्टेप्स देख करके आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आई बटन पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देख करके आप अपना फीस का पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, फीस का पेमेंट करने के बाद ये जो राइट साइड पे आपको एक फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म पे अपनी सारी डिटेल्स भरनी है पेन से। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक PDF है, NIS का जो सर्कुलर है उसकी जो भी लेटेस्ट PDF आई है, उसमें से फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करना है आपको और ये वाला फॉर्म उसमें से ही प्रिंट करा लेना है। प्रिंट करा के इस पूरे फॉर्म को आप फिल कर देंगे, जो भी इसमें लिखा हुआ है, और NIS पटियाला के एड्रेस पर भेज देंगे। क्या है एड्रेस? ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म फिल करके भेज देना है, अलॉन्ग विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, सब सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए। ये जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया उसमें मेडिकल फिटनेस का भी एक कॉलम है, वो भी आपको किसी सर्टिफाइड मेडिकल डॉक्टर से ही फिल करवाना है। ठीक है। और ये सब कुछ बाई पोस्ट 15 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए वहां के एड्रेस पर, नहीं तो उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस बता दिया है मैंने, क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं हम कौन कौन से गेम्स में आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको टोटल 28 गेम्स की लिस्ट दिख रही है। कौन कौन से गेम्स हैं, स्क्रीन पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर आपका गेम इसमें आता है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टोटल कितनी सीट्स हैं कौन से गेम्स में, तो ये जो सर्कुलर आया है उसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 30 से 50 सीट्स हर गेम के अंदर होंगी। ये मिनिमम लिखा हुआ है, कम से कम इतनी तो होंगी ही। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये जो समर बैच अभी गुजरा है NIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स का, तो उसमें जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल पाए गए थे सभी का एडमिशन हुआ था। ठीक है। तो सीट्स 100, 150, 200 तक भी जा सकती हैं किसी गेम के अंदर। ये तो मिनिमम सीट्स हैं जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस गेम में आप ये कोर्स करना चाहते हैं उसी गेम के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं आपको बास्केटबॉल में करना है और आपके पास सर्टिफिकेट बैडमिंटन का है, तो ऐसा नहीं होगा। जिस गेम के सर्टिफिकेट आपके पास है उसी गेम में आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात की मैंने कौन कौन से डिसिप्लिन्स में ये कोर्स किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम टोटल फीस की। NIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स की टोटल फीस कितनी पे करनी होगी आपको, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। 22,400 आपकी टोटल फीस होगी इस कोर्स की। डिटेल फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 22,400 कैसे कैसे है, कौन सी चीज की कितनी फीस आपको देनी है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, फीस आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देनी है। जो आपका पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो एडमिशन के टाइम होगा, जो कि 14,800 रुपये होगा, और जो रिमेनिंग फीस है वो आपको बाद में पे करनी होगी। उसके लिए फर्दर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 14,800 ही आपको देने हैं, बाकी की फीस आपको बाद में पे करनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने फीस के बारे में भी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपको NIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि 10+2 होनी चाहिए, मतलब 12th क्लास आपने कंप्लीट कर ली हो कम से कम। दूसरी चीज़ आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के 3 अलग अलग क्राइटेरिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे इस कोर्स को करने के लिए। पहला क्राइटेरिया क्या है, आपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप या स्कूल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में 1st, 2nd या 3rd पोजीशन हासिल की हो, प्लस आपने 10+2 भी कंप्लीट की हो तो आप एलिजिबल हैं। या अगर ये नहीं है
तो आपने इंटर कॉलेजिएट लेवल पर या इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन हासिल की हो तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा क्या क्राइटेरिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप जो होती है उसमें आपकी अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, उसके साथ साथ में आपने 10+2 भी कंप्लीट किया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इससे बेहतर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, इससे बेहतर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, लेकिन कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेशन है अगर सिर्फ, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे। या इंटर कॉलेजिएट लेवल पर या इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर सिर्फ पार्टिसिपेशन है, या इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में सिर्फ पार्टिसिपेशन है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर मिनिमम पोजीशन आपकी होनी ही चाहिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये बात की हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं एज लिमिट की, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ही एक पार्ट है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 20 साल से 42 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 42 साल। एज कैसे काउंट की जाएगी, 7 अक्टूबर 2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी। 7 अक्टूबर तक 42 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ना ही 20 से कम। दूसरी बात, 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है अपर एज लिमिट में कुछ कैटेगरीज को, जैसे कि SC, ST, OBC कैटेगरीज, और नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। मतलब वो 47 इयर्स की एज तक भी ये कोर्स करने के एलिजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एज लिमिट के बारे में भी आपको बता दिया है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन क्राइटेरिया। इस कोर्स में एडमिशन लेने का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, कोई स्किल टेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो टोटली मेरिट बेस्ड है। मेरिट तैयार की जाएगी, उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब मेरिट किस बेस पर तैयार की जाएगी, उसमें 2 चीजें देखी जाएंगी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट, मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट किस लेवल का है। जिसके पास जितनी हाई लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस जितना हाई लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा, उतने ही हाई चांसेस हैं उस कैंडिडेट के सिलेक्शन के। ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उसका नाम उतना ही ऊपर आएगा। तो कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कितने कितने मार्क्स अलॉट किए जाएंगे आपको, वो देख लेते हैं हम। इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में लेफ्ट हैंड पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स दिख रहे हैं और राइट हैंड पर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 5 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया नंबर 1, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इतनी तो आपकी होनी ही चाहिए। अगर वो है तो आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एलिजिबल माने जाएंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेकंड क्राइटेरिया है कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है, किसी भी स्ट्रीम में आपने की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 2 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, कंप्लीट हो गई हो आपकी डिग्री। तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा, आपने जो बैचलर्स डिग्री है वो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंसेज में कंप्लीट की है तो आपको 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और उसके साथ साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के किसी दूसरे फील्ड में, तो भी आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। चौथा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है किसी भी स्ट्रीम में अदर देन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो उस पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो 5वां क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, वो ये है कि आपने फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स कंप्लीट कर ली है अपनी, या एमफिल कंप्लीट कर ली है, या आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है, तो मेरिट लिस्ट में आपको टॉप पर कंसीडर किया जाएगा। मतलब कह सकते हैं हम कि 5 मार्क्स मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम खुद कह सकते हैं कि 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टॉप पर आपको कंसीडर किया जाएगा। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब राइट साइड पर आप देखिए स्पोर्ट्स अचीवमेंट, मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। तो क्राइटेरिया नंबर 1 जो है वो मिनिमम स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, मतलब मिनिमम ये तो होनी ही चाहिए आपकी। वो क्या है, जो कि मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बताया, ये वही मिनिमम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लेवल है। जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, या स्कूल डिस्ट्रिक्ट में आपकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, या इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेजिएट में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई से लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन इस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब क्राइटेरिया नंबर 2 क्या है। क्राइटेरिया नंबर 2 में अगर आपकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन है स्टेट चैंपियनशिप में, या जोनल इंटर यूनिवर्सिटी लेवल में, या जूनियर जोनल टूर्नामेंट में जो कि कंसर्ट फेडरेशन ने कंडक्ट कराई हो, तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्राइटेरिया नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर आपकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन है जूनियर नेशनल में, या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल में, या
जोनल सीनियर चैंपियनशिप में या सीनियर नेशनल में सिर्फ आपका पार्टिसिपेशन है तो उस पर आपको 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। क्राइटेरिया नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन होनी चाहिए सीनियर नेशनल लेवल में, तो आपको 4 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और क्राइटेरिया नंबर 5 के अकॉर्डिंग आपका पार्टिसिपेशन हो जूनियर इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और क्राइटेरिया नंबर 6 जो है वो ये है कि सीनियर इंटरनेशनल लेवल पर आपका पार्टिसिपेशन हो। अगर ये है तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप पर कंसीडर किया जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 6 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया की मैंने डिटेल बता दी है, कौन कौन से लेवल के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर, कौन कौन से लेवल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे, और इन्हीं मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो है 7 नवंबर। 7 नवंबर तक आपको अपना ऑनलाइन फीस का पेमेंट कर देना है, नहीं तो आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर कर भी देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और 15 नवंबर तक आपको बाय पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है, जिसकी डिटेल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दी थी। उसके बाद क्या होगा, 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचे हैं वहाँ पर NIS पटियाला सेंटर में, उनको देखा जाएगा, असेस किया जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल है, किसके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। और फाइनली 8 दिसंबर 2021 को सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश की जाएगी। मतलब किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है और उनके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं उनके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मिला करके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपसे बोला जाएगा कि इस डेट तक आप अपना फीस का पेमेंट कर दें। और फाइनली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 20 दिसंबर से, जो कि 12 जनवरी 2022 तक चलेंगी। उसके बाद क्या होगा, आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा अपने अपने सेंटर पर, जो भी आपका सेंटर होगा। कब करना होगा, 24 जनवरी 2022 को। और आपकी जो प्रैक्टिकल टीचिंग क्लासेस होंगी वो 25 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2022 तक होंगी। यहाँ पर मिस प्रिंट है, 2 दिसंबर लिखा हुआ है, एक्चुअली में 2 दिसंबर नहीं है, 2 फरवरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका थियोरी का जो एग्ज़ाम होगा वो 4 फरवरी को होगा। प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच होगा। और फाइनली 10 फरवरी को सर्टिफिकेट अवार्ड सेरेमनी होगी, जिसमें आपको आपके सर्टिफिकेट अवार्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा प्रोसेस होने वाला है NIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स का, जिसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। मैं आपके साथ कुछ नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो इन नंबर्स पर भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।